Good morning everyone. Welcome in Unique School Seeker. In previous class we were reading about three methods of separation like a separation by funnel, after then sublimation and after then chromatography. Today in this class we were reading about next separation methods. Then question write in our books, how can we separate a mixture of two miscible liquids. ओके फर्स्टली अपन ने सेपरेशन बाय फनल में टू इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया था और यहाँ पर आ रहा है टू मिसिबल लिक्विड को सेपरेट करना. किसको सेपरेट करना? टू मिसिबल लिक्विड. टू मिसिबल लिक्विड मीन्स कि दो लिक्विड्स हैं और जो कि आपस में क्या है, मिक्सअप है. ठीक है, एक दूसरे के अंदर क्या है, इंटरमिक्स है और उनको क्या करना है, अपने को सेपरेट करना है. तो इसके सेपरेट के लिए कौन से प्रोसीजर का यूज किया जाता है? उसके लिए किया जाता है डिस्टिलेशन मेथड. कौन सा मेथड? डिस्टिलेशन मेथड. डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है कि जो टू मिसिबल लिक्विड है उनके अंदर क्या होता है कि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट के अंदर लार्ज में क्या होता है, डिफरेंस होता है. जैसे कि अपनी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है. एग्जाम्पल में है एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है और एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को क्या करना है, सेपरेट करना है. तो इसको जो सेपरेट करेंगे अपन, तो सेपरेट इसका जो सेपरेशन है वो किस प्रोसेस से होगा? सब्लिमेशन से. अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पर जनरली देखो, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है. डिस्टिलेशन प्रोसेस किसको कहते हैं कि वेन, देखो अपन ने प्रोसेस पढ़ा था कि लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होता है गैस के अंदर और गैस जो है वो कन्वर्ट होती है वापस से किसमें, लिक्विड के अंदर. ये जो प्रोसेस है इसको तो अपन ने कहा था वेपोराइजेशन. इस प्रोसेस को तो अपन ने क्या कहा था, वेपोराइजेशन. और गैसीय स्टेट से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को अपन ने कहा था कंडेंसेशन. और जो बोथ प्रोसेस है, इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दोनों को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फिर डिस्टिलेशन. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आफ्टर देन डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं. यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन बोथ प्रोसेसेस जो हैं वो ओक्योर होती है. बोथ प्रोसेसेस क्या होती है, ओक्योर होती है. तो यहाँ क्या होता है, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट मैटर किसका है, यहाँ पर वेपोराइजेशन का, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है. क्योंकि इसके लिए अपन ने क्या निकाला था, फाइंड किया था बॉइलिंग पॉइंट. अपन ने वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या देखा था, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन जो होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है. कितना होता है, 56 डिग्री सेल्सियस. तो अब देखो यहाँ पर इनमें कितना डिफरेंस है. ठीक है, देखो ऑलमोस्ट हाफ है बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर इनमें जो डिफरेंस है वो 44 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है. ठीक है, और इस डिफरेंस, इतना जब डिफरेंस होता है तो इसके लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है. लेकिन यदि यही जो डिफरेंस है, यदि ये आ जाता है 25 डिग्री सेल्सियस या अपन ये कहें कि 25 केल्विन टेम्परेचर तक आ जाता है डिफरेंस, तो फिर इसके लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का यूज किया जाता है. उसके बाद में, अब डिस्टिलेशन के बाद में अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के बारे में भी जानेंगे. तो यहाँ पर जो डिस्टिलेशन मेथड है इसमें होता क्या है, देखो अपने को क्या करना है, वेपोराइजेशन भी करवाना है और कंडेंसेशन भी करवाना है. तो अपन ने क्या किया, एक टेम्परेचर सेट किया. ठीक है, और इस टेम्परेचर के साथ में ही यहाँ पर क्या होता है, जो भी इसका जो ये है, यहाँ पर अपन ने क्या किया, ये लो, अपन ने यहाँ पर अपना जो भी है रखा, या अपन ये कहे ये लो कीप किया अपन ने, और यहाँ पर अपन जो है ये लो. ठीक है, अब यहाँ पर इसमें क्या कर दिया, ये अपन ने क्या लिखा है, ये अपन ने यहाँ पर लिखा है डिस्टिलेशन फ्लास्क. ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है. डिस्टिलेशन फ्लास्क. इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में अपन क्या करते हैं, वाटर और जो एसीटोन है उस वाटर और एसीटोन का मिक्सर जो है, वो वाटर और एसीटोन का मिक्सर अपन इसमें लेते हैं. इसमें मिक्सर है वाटर प्लस
एसीटोन। अब यहाँ पर तो इसको क्या कर दिया किया जा रहा है, यहाँ पर तो इसको यहाँ से हीट किया जा रहा है, यहाँ से इसको क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर से तो इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और क्लोज कर दिया और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, इसमें यहाँ पर थर्मामीटर, यहाँ तक क्या लगा देते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। और इससे के पास से यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक इसमें जो है वाटर कंडेंसर जो है एक पाइप का यहाँ पर यूज में लेते हैं, यानी यहाँ पर क्या यूज में ले लेते हैं, अपन ये कहें तो यहाँ पर अपन ने ये पाइप यूज में ले ली और इसको अपन कहाँ लेके आते हैं, एक जो भी बीकर है उस बीकर के अंदर अपन इसको लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन एक बीकर में इसको लेके आ गए, ये लो। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे अपन इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कौन बॉईल होगा, एसीटोन बॉईल होगा। एसीटोन कितना डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होगा, 56 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉईल होगा और 56 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल होकर के, यानी यहाँ पर ये जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर अपने को टेम्परेचर शो बता देगा कि ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हो गया। इसको इस सॉल्यूशन के अंदर अपन क्या कर देते हैं, इसके अंदर अपन इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अब यहाँ से एसीटोन जो है ये बॉईल होगा, ये गैसीय फॉर्म के अंदर यहाँ से, और किस में आएगा, वाटर कंडेंसर जो है, जो कंडेंसेशन जो पाइप है, इस कंडेंसेशन पाइप में आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि ये कैसी होती है, ये कोल्ड होती है, कैसी होती है, ये कोल्ड होती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ से जो ये एसीटोन है, वो एसीटोन जैसे ही इसके अंदर एंटर करता है, ये क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। वापस से क्या हो जाता है, एसीटोन कोल्ड हो जाता है, और एसीटोन कोल्ड होकर के वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी यहाँ तो वेपोराइजेशन प्रोसेस ऑक्यूर हो रही है, यहाँ पर लिक्विड हो गया, वापस से यहाँ कौन सी प्रोसेस ऑक्यूर हो रही है, कंडेंसेशन प्रोसेस ऑक्यूर हो रही है, और फिर यहाँ से जो है बाय द ड्रॉप और किस में इकट्ठा हो जाता है, इस बीकर के अंदर आकर के, और एसीटोन जो है यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है। ओके, एसीटोन का यहाँ कलेक्शन हो जाता है। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, एसीटोन को सेपरेट कर सकते हैं किससे, वाटर से, ठीक है। वाटर और एसीटोन का जो मिक्सचर है, उस मिक्सिबल जो मिक्सचर है उसको अपन क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट किसके थ्रू किया है अपन ने, डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। इसका अपन एक अदर एग्जाम्पल यदि अपन एग्जाम्पल और देखें डिस्टिलेशन मेथड का, आपको मैं एक जनरल एग्जाम्पल दूं, जैसे लाइक एज ए कैटल होती है, ठीक है। और जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये एक केटल है, इस केटल के अंदर अपन ने क्या ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पर इसमें मिक्सचर है, वो मिक्सचर है जैसे कि वाटर और उसमें कुछ सॉइल पार्टिकल्स वगैरह या इम्प्योरिटीज इसके अंदर प्रेजेंट है, अपन कहें, ठीक है। अपने को क्या करना है कि इनको सेपरेट करना है। यहाँ पर अपन ये जो केटल लेते हैं, इसको ऊपर से तो ऐसे क्लोज कर देते हैं, और इसमें यहाँ पर क्या होती है, एक नली लगी हुई होती है, जैसे वो होती है ना टी केटल, ठीक है ना, जिसमें कि अपन जैसे मार्केट वगैरह में जाते हैं तो वो टी जो रखते हैं, आपको सर्व करते हैं, तो उस केटल के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो उस केटल का कर लिया। अब इस केटल को अपन क्या करते हैं, यहाँ पर इस केटल को अपन हीट देते हैं। अपन जब इस केटल को हीट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो वाटर है वो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। और वाटर जो है, वो वाटर वेपर जो है वो इस नली, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू क्या आएगा, इस केटल से बाहर आएगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, ठीक है। या अपन कोई भी जो है एक चाइना डिश अपन ने ले लिया, एक जो भी प्लेट अपन ने ली है, अपन क्या करते हैं, इसके नीचे अपन क्या लगा देते हैं, बर्फ़ का जो है, जो आइस है, आइस के पीसेज अपन इसके साथ में सेपरेट कर देते हैं। नीचे आइस के पीस लिए, और आइस के पीस पर अपन ने क्या रख लिया, जो कोई भी एक बीकर है, उस बीकर को अपन ने रख लिया। तो बीकर क्या हो जाता है, उसके कारण कोल्ड हो जाता है। अब जब कोल्ड बीकर हो जाता है, और जैसे ही जो वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर इसके अंदर एंटर होता है, अंदर एंटर होते ही जो वाटर है, वाटर वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर की ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और कंप्लीट जो वाटर है वो इस प्रकार से
जो केटल है उस केटल से कहाँ जाएगा, बाहर अपने को उस बीकर के अंदर या कंटेनर में अपने को कलेक्ट हो जाएगा और अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज रह जाएगी। इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 प्रोसेस ऑक्यूर हुई। फर्स्ट यहाँ पर वेपोराइजेशन प्रोसेस ऑक्यूर हुई और नेक्स्ट सेकंड जो प्रोसेस यहाँ पर ऑक्यूर हुई वो हुई कंडेंसेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस ऑक्यूर हुई, कंडेंसेशन प्रोसेस ऑक्यूर हुई। जब बोथ प्रोसेस जब है जहाँ पर एक जगह यदि ऑक्यूर होती है तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं। यहाँ पर मेनली जो अपन इसके आगे मैंने आपको एक और बताया आगे कि वेन जब दो जो मिक्सचर है उस मिक्सचर के अंदर जब 2 सब्सटेंस प्रेजेंट है और वो 2 सब्सटेंस के अंदर जो बिटवीन है उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस तक का ही क्या है, डिफरेंस है, तो फिर उसको लिए कौन सा यूज किया जाता है, फिर उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड यूज में लिया जाता है। ये जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड है, जैसे कि लाइक अपन बात करें तो जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, किसकी बात करें अपन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो सेपरेशन है वो किससे किया जाता है, बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। कौन सा मेथड से होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू अपन किसका सेपरेशन करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो सेपरेशन है वो करते हैं। इसके अलावा जो गैसेज है उन गैसेज का जो सेपरेशन है वो भी किसके थ्रू किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है और ये जो डिस्टिलेशन कॉलम है, डायग्राम है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, इनमें डिफरेंस इतना ही होता है कि यहाँ पर तो सिर्फ डिस्टिलेशन जो फ्लास्क है ये डिस्टिलेशन फ्लास्क ही है, और जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम की बात आती है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में क्या आ जाता है कि एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो यहाँ पर और लगा दिया जाता है, इसके ऊपर क्या लगाया जाता है, एक फ्रैक्शनेटिंग जो कॉलम है वो कॉलम और लगा दिया जाता है, फिर वहाँ से जो कंडेंसेशन ट्यूब है ये वहाँ से आउट होती है। ठीक है, यानी कि क्या लगा दिया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम किसके ऊपर और लगा दिया जाता है, इस डिस्टिलेशन जो फ्लास्क है इस डिस्टिलेशन फ्लास्क के ऊपर लगाया जाता है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, सिंपल जो पैक्ड ग्लास बेड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लास बेड क्या करते हैं, ग्लास बेड जो है वो उसको प्रोवाइड सरफेस फ्रॉम वाटर टू कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर, यानी कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्या करता है, ये जो बेड्स इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर वो उसको सरफेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और उससे क्या होते हैं वो कि जो वाटर वेपर है वो यहाँ से जब डिस्टिलेशन फ्लास्क ये जो कंडेंसेशन जो कॉलम है इसमें एंटर करता है तो यहाँ पर इजीली क्या हो सके, वो कंडेंस हो सके, और इजीली कंडेंस होने के लिए उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर जो बेड्स होते हैं वो उसमें उसको सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई अपनी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की। अब यहाँ से अपन एक क्वेश्चन जो है वो अपनी बुक के अंदर है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेज फ्रॉम एयर, कि एयर से जो डिफरेंट गैसेज जो है जिनका अपन सेपरेशन करते हैं वो किस प्रकार किया जाता है, तो उसके के लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड जो है इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ देखो डिस्टिलेशन, इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से किस प्रकार ये गेन किया जाता है, देखो एयर जो है, इस एयर में मेनली देखो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट है, लाइकेज ऑक्सीजन जो है 21% है, नाइट्रोजन और 78% है, और इसके अलावा अपन एक ऑर्गन गैस ले लेते हैं। ठीक है, जनरली होती नहीं है पर मैं बता रहा हूँ कि 1% ये क्या है, ऑर्गन गैस है। अपन ने 100% इसका क्या कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया, बट एक 1% ऑर्गन गैस नहीं होती है, अदर गैसेज जो होती है उनका मिक्सचर 1% के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करते हैं कि इन तीनों गैसेज को अपन किस प्रकार वहाँ से गेन कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो अपन जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है, नाइट्रोजन है, ऑर्गन है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अपन यहाँ देखते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है -183 डिग्री सेल्सियस, नाइट्रोजन का कितना होता है -196 डिग्री सेल्सियस, और ऑर्गन जो होता है इसका कितना होता है -186 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ देखो
सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन का, उसके बाद में आर्गन का, और उसके बाद में नाइट्रोजन का। ध्यान रखना मैंने यहाँ सबसे ज़्यादा इसलिए यूज में ले रहा हूँ मोर देन, क्योंकि ये नेगेटिव में है, और नेगेटिव में होता है तो जो छोटी डिजिट है वो क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। जैसे कि अपन कहें कि -1 बड़ा या -2, -1 या -2, तो -1, ओके, -1 इज लार्जर देन -2, तो यहाँ पर -183 इज लार्जर देन -186 और -196। अब बात यहाँ पर यह आती है कि जब अपन क्या करें इसको, एक तो अपन जैसे इसको हीट देते हैं, हीट देने पर तो कौन सी गैस पहले इवॉल्व होगी, और जब अपन बात करते हैं कि इसको अपन कूल करें तो सबसे पहले कौन सी गैस रिलीज होगी। अब देखो यहाँ पर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका, क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जब एयर को जब अपन क्या करते हैं हीट देते हैं तो कौन सी गैस पहले रिलीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो -183 यानी ये तो सबसे ज्यादा है, और सबसे कम किसका है? -196 डिग्री सेल्सियस, किसका? नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले हीट करने पर कौन सी गैस रिलीज होगी? सबसे पहले आएगी नाइट्रोजन। कौन सी गैस बाहर आएगी? नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस अपने को सबसे पहले गेन होती है। बट अपन क्या करते हैं इसको यदि कूल करते हैं तो कूल करने पर कौन सी गैस सबसे पहले आएगी? कूल करने पर आएगी सबसे पहले ऑक्सीजन। कूल करने पर सबसे पहले कौन सी गैस आउट होगी? ऑक्सीजन गैस जो है ये आउट होगी। ओके, एक्टिविटी के नीचे जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड, कि जब एयर को कूल किया जाता है तो कौन सी गैस फर्स्टली आउट होती है? तो कौन सी गैस होती है? कूल करने पर ऑक्सीजन, और हीट देने पर नाइट्रोजन जो गैस है वो यहाँ से इवॉल्व होती है। इसके लिए क्या दिया हुआ है? एक डायग्राम जो है, एक डायग्राम यहाँ पर दिखाया हुआ है। यह जो डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो सबसे पहले क्या किया गया है कि डायग्राम में सबसे पहले क्या किया जाएगा, एयर को जैसे ही अपन किसी कंटेनर में डालते हैं उस पर क्या किया जाता है? उस पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और गैस है तो गैस पर अपन प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब अपन कौन सी प्रोसेस कर रहे हैं? कंडेंसेशन प्रोसेस कर रहे हैं। और जब कंडेंसेशन प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो गैसीय जो पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाते हैं? नियर आते हैं, और नियर आकर के किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं? लिक्विड स्टेट में। वहां से वो जो क्या हो जाती है, एयर जो वो हॉट हो जाती है, उस हॉट एयर को आगे अपन क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। तो डायग्राम के अंदर देखते चलना, बुक जो है उस बुक से डायग्राम को निकाल लेना, और डायग्राम के अंदर आप देखते चलना है जो हॉट एयर है वो हॉट एयर जो है वो आगे ट्रांसफर होती है, और वो ट्रांसफर होकर के जो फ्रीजिंग कॉलम है उस फ्रीजिंग कॉलम के अंदर आती है। उस फ्रीजिंग कॉलम के अंदर क्या लगाई हुई है? एक लेयर बनी हुई है। उस लेयर के अंदर क्या होता है? कोल्ड वाटर को ट्रांसफर किया जाता है, और कोल्ड वाटर को ट्रांसफर करने के लिए वहां पर जो हॉट एयर है वो हॉट एयर किस में कन्वर्ट हो जाती है? कोल्ड एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कोल्ड एयर में कन्वर्ट होती है तो वहां से वो जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो कोल्ड कंप्रेस एयर को जैसे ही अपन कहाँ लेके जाते हैं? सेपरेटर के पास लेके जाते हैं। तो सेपरेटर के पास में वहां पर उसमें से जो ड्राई आइस है यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस की फॉर्म में अपने को गेन हो जाती है, और ड्राई आइस की फॉर्म में गेन होने के पश्चात वो आगे जाती है। फिर वहां से जो लिक्विड एयर है यानी कि कूल हो रहा है, यानी सबसे पहले अपने को ऑक्सीजन जो गैस है वो लिक्विड के रूप में अपने को गेन हो जाएगी, और आफ्टर देन अपने को क्या उनसी गेन होगी? आर्गन गेन होगी, और आफ्टर देन अपने को नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रोजन गैस वहाँ से अपने को गेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी जो बात थी वो किसकी थी? डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन के बाद में अपन ने यहाँ इंफॉर्मेशन पढ़ी किसकी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। किसकी पढ़ी है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। तो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर अपन ने डिफरेंस पढ़ा है कि डिस्टिलेशन में तो जो है उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उन बॉइलिंग पॉइंट में मेजर डिफरेंस होता है, जबकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर मैक्सिमम 25 डिग्री सेल्सियस या 25 केल्विन जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट में उतना ही क्या होता है? उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। और 10 किसका यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम का यूज किया जाता है। जैसे कि लाइक एज यहाँ देखो ये रहा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्गन का, यहाँ इनके बीच में क्या है? माइनर जो डिफरेंस प्रेजेंट है, और इसलिए कौन से यूज, इसलिए किसका यूज किया जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो मेथड है इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा एक नेक्स्ट मेथड जो है वो और रह जाता है, और वो मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मेथड जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन उसकी स्टडी करेंगे, और साथ में ही अपन वहाँ पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में भी अपन वहाँ स्टडी करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।